नमस्कार दोस्तों। आज मैं वायलिन के बारे में आपको प्रारंभिक जानकारी देता हूँ। वायलिन वैसे तो ये एक विदेशी वाद्य यंत्र है। बताया जाता है कि ये इटली द्वारा निर्मित वाद्य है और इटली के लोग ज़्यादा वायलिन का प्रयोग करते हैं, परंतु हमारे भारत में भी पिछले कई दशकों से ये बहुत प्रचलित वाद्य है और हमारे भारत में भी इसके बहुत महान कलाकार हैं। तो वायलिन के बारे में बताता हूँ मैं आपको। ये वायलिन देख रहे हैं आप, इसके विभिन्न भागों के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, येलो कलर का, इसे हम साउंड बॉक्स कहते हैं। ये हमारी वायलिन की जो गूंज है उसको बढ़ा करके आवाज़ को बढ़ाता है। इसके साथ ही ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, इसको हम टेल पीस बोलते हैं। टेल पीस तारों को संभालने का कार्य करती है और इस टेल पीस में ही यहाँ ये 4 स्क्रू लगे होते हैं। देखिए, इनको हम एडजस्टर बोलते हैं। एडजस्टर का मतलब है कि जब हम ट्यूनिंग करते हैं, वायलिन को ट्यून करते हैं, तो यदि हल्का सा फर्क रह जाता है, हल्का वायर ऊंचे स्वर में होता है या नीचे स्वर में होता है, मतलब चढ़ता है या उतरता है, तो हम इसको ढीला या टाइट करके उसको सुधार सकते हैं। तीसरा नंबर, ब्रिज। ब्रिज तारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हम लोगों को, ये तारों को सहारा देती हैं और इसको हम गुड़ज भी बोलते हैं। ये एक लकड़ी का टुकड़ा बना होता है। इसके साथ ही ये जो यहाँ से यहाँ तक एक लकड़ी का टुकड़ा लगा रहता है, इसको बोलते हैं फिंगर बोर्ड। फिंगर बोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर फिंगर्स चलाई जाती है, उंगलियाँ चलाई जाती है। विभिन्न स्थानों पर रखने से विभिन्न स्वर उत्पन्न होते हैं। इसके बाद में ये यहाँ से ये हिस्सा जो है, इसका हैंडल कहलाता है। ठीक है, इस हैंडल में 4 खूंटियाँ लगी होती हैं। खूंटियाँ लकड़ी की होती है, परंतु आप देख रहे होगे, मैंने इसमें खूंटियों की जगह 4 स्क्रू लगा रखे हैं, पेच लगा रखे हैं। इसका कारण ये है कि जब मौसम परिवर्तित होता है तो लकड़ी की खूंटियाँ हैं, बारिश के मौसम में लकड़ी में नमी होती है तो लकड़ी फूल जाती है, तो उसकी वजह से टाइट हो जाती है। गर्मी के मौसम में सूख जाती है तो ढीली हो जाती है। तो उन सब से बचने के लिए हमने ये स्क्रू लगा दिए ताकि इन परेशानियों से बचा जा सके। साथ ही इसमें 4 तार लगाए जाते हैं। सबसे पहला तार थोड़ा अलग, ये चारों तार अलग अलग साइज के होते हैं और इनके गेज निश्चित होते हैं। स्टील के तार के ऊपर एल्यूमिनियम की एक रिंग चढ़ाई जाती है मशीनों के द्वारा, जिसकी वजह से इनका गेज परिवर्तित हो जाता है। सबसे पहले नंबर का तार, इसको हम मंद्र सप्तक के प स्वर में मिलाते हैं, पंचम में। उसके बाद दूसरे नंबर का तार मध्य सप्तक के सा से मिलाया जाता, षडज। उसके बाद में फिर तीसरे नंबर का तार मध्य सप्तक के पंचम में मिलाया जाता है, प। ठीक है, और प के बाद में लास्ट तार सप्तक के षडज में मिलाया जाता है, मतलब तार सप्तक का सा। इस तरह से प सा प सा। अलग अलग कलाकार लोग अपने अपने अलग अलग तरीकों से इसका मिलान करते हैं, परंतु हमारे भारत में यह प्रकार ज़्यादा प्रचलित है, प सा प सा। बहुत सारे लोग इसको म सा प सा भी मिलाते हैं, बहुत सारे इसको सा प ऐसा भी मिलाते हैं। और जो विदेशी कलाकार लोग हैं जो वेस्टर्न म्यूजिक का प्रयोग करते हैं, वे लोग इसको मंद्र सप्तक का मध्यम, षडज, प पंचम और लास्ट तार ये ऋषभ, रे पर म सा प रे, इस तरह से मिलान करते हैं। ठीक है, खूंटी को जरा सा